नमस्कार। आइए हम आगे के क्रम में यूपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड, उसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर आगे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है 9, हम देखते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के स्तर पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के स्तर पे जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम देख रहे हैं। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, बस एक सामान्य सी प्रैक्टिस और थोड़ी समझ की ज़रूरत होती है ऐसे प्रश्नों में, और इसमें किसी भी प्रकार की आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज होगा। क्या क्या दिया है? साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? पी आर टी बाई 100। पी का मतलब प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं। प्रिंसिपल है कौन? ये 1500। आर का मतलब रेट, किस दर से? ये 8% इस दर से। टाइम कितना है? टाइम आपका ये है 4 वर्ष। समझ पा रहे हो? तो और बटे 100 रख दीजिए, यही तो पूछ रहे हैं कि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो पी दिया हुआ है मूलधन 1500 रुपये, आर दिया हुआ है रेट अर्थात दर, किस दर पर? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। रेट आपका 8% है और टाइम क्या है? 4 वर्ष है। अगर हम रखें यहाँ, पूछ क्या रहा है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? पी आर टी बाई 100। अब यहीं पे रख दीजिए, पी आपका 1500, आर क्या है? 8%, तो 8। ये जो 100 होता है ना, ये जो आर प्रतिशत होता है, अर्थात जो यहाँ 8% है, जो आर परसेंट होता है, वही 8/100 लिख सकते हैं। ये समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो आप ये मत मानना ये 100 कहाँ से आ रहा है, ये आर परसेंट को ही R/100 लिखते हैं, इंटू 4, 4 वर्ष टाइम। कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये। अब आपका क्या बचा? यहाँ पे 1, 1 का मतलब नथिंग। तो अब देखो 15 गुणे 8 गुणे 4, ये आपका बचा। तो 15 गुणे 8 गुणे 4, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें ऐसे, 15 अट्ठे 120, क्या बचा? 4 बचा। अब यहाँ 12 चौक 12 3 36, 12 चौक 48, एक जीरो है, ये 480 रुपये आपका आ जाएगा। यहाँ कहीं 480 है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। द वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, सबसे पहले उसको देखना है, और दी गई चीजों से क्या निकालना है, उस अकॉर्डिंग आपको फार्मूले पुट करने हैं, और फिर आपको वो चीजें रिजल्ट के रूप में आपके सामने आ जाएंगी, और वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीन्स यू कैन से द क्वेश्चन नंबर 10। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 1.21 गुना हो जाता है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, जब एक राशि को, यह राशि नहीं पता है क्या, तो हमने मान लिया वो राशि क्या है? हमारी पी है। मूलधन हमारा क्या है? पी बराबर हमने पी ही मान लिया। अब एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष बाद, टाइम क्या है? टी इक्वल हमारा 2 है। परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.2 गुना हो जाता है, अर्थात 2 वर्ष बाद परिपक्व होने पर वह जो क्या था, वह जो प्रिंसिपल था निवेशित राशि का, अर्थात पी का 1.2 गुना हो जाता है। अर्थात जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट कितना हो जाता है? निवेशित राशि। निवेश कितना किया है? मूलधन। मूलधन को माना क्या है हमने? पी माना है।
तो P का 1.21 गुना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.21 इंटू P। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कुछ यूं कि P का कितने गुना, 1.21 गुना, अर्थात 1.21, इसको ऐसे P को ब्रैकेट में कर दो। P को हम, इन्होंने क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है, P को निवेश किया और 2 वर्ष बाद जो प्राप्त हुआ वो P का 1.21 गुना था, तो P का इतने गुना, यही क्या होता है हमारा, यही प्राप्त हुआ, यही अमाउंट है, यही है मिश्रित धन, जिसमें ब्याज भी शामिल है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, रेट ज्ञात करना है, अर्थात रेट बराबर व्हाट, अर्थात इसी को आप आर लिख सकते हैं, मतलब ये आर बराबर व्हाट। तो फार्मूले पर आइए, फार्मूला है क्या, फार्मूला आपका है A इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाई 100, हमने लिख दिया, और यहाँ पे N या इसी को T लिख सकते हैं। क्या क्या दिया है, A आपका है कितना 1.21 इक्वल, अच्छा यहाँ पे P है 1.21 इंटू P का है ना, P को हम ऐसे लिख सकते हैं P इंटू 1.21, अब फिर यहाँ P, फिर 1 प्लस R बाई 100, यही R फाइंड करना है। N कितना दिया हुआ है, N देखो, N का मतलब T, इसे N लिखो या T लिखो, आपका 2 दिया हुआ है, हमने लिख लिया। अब ये, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, कहीं आप इधर ना मान लें कि ये लिखा हुआ, ये तो ऑप्शन है आपका। अब इसको अगर सॉल्व करें, ध्यान से देखें आप, अगर इसे आप सॉल्व करना चाहें, ये इधर P है और इधर P है, तो P से P कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में है ना, इधर भी मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। दूसरा, आप डिवाइड में भी ला सकते हो, P इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, P से P कैंसिल। दूसरा, ऊपर अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर भी मल्टीप्लाई में है, तो ये P से P कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका 1.21 इक्वल, यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100 और इसका स्क्वायर। ये डेसिमल अगर हम हटाएं, इसको हटाना है डेसिमल, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे डेसिमल के नीचे 1 और इधर 2 अंक है तो 2 जीरो आ गया। डेसिमल के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं उतने जीरो लिख दीजिएगा, और ये डेसिमल अब आपका हट गया, तो ये हो गया आपका 121/100, ये बराबर हो गया 1 प्लस R बाई 100 और इसका स्क्वायर। इसी को समझिए, इसको हम अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखना, 121 है, 121 को 11 ग्राम में 121, तो 11 को अगर 11 से हम गुणा करें तो 121 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप ये समझिए, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देता है यहाँ पे स्क्वायर दिया है, इसका मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो 121 11 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है, 10 दहम्मा 100, 11 ग्राम में 121, तो ये इसको स्क्वायर कर दें तो 11 को स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, और ये 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। अब इसको हमने लिख दिया 1 प्लस R बाई 100 और यहाँ पे स्क्वायर है। आर यू गेटिंग और नॉट, आप समझ पा रहे होंगे। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 11/10 बराबर 1 प्लस R/100। अब क्या करेंगे, अब ये जो 1 इधर है इसको ट्रांसपोज करिए, इसको इस साइड लेके आइए, तो 11/10, यहाँ ये प्लस में है 1, इधर आएगा माइनस में 1 आ गया, बराबर R/100। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 10 का एलसीएम 10 आ गया, नीचे अगर आप ध्यान से देखें 10 × 9 10, यहाँ 1 से गुणा, 1
को 10 में ले जाएंगे 10 बार जाएगा, तो यहाँ 10 से गुणा, तो क्या हो गया, ये आया 11, एक को 11 से गुणा करेंगे 11 माइनस 1 गुणे 10, 10 बराबर r/100। अब इसको ध्यान से देखिए, तो 11 में से 10 जाएगा, 1 आ गया, नीचे क्या बचा 10 बराबर r/100, यहाँ r बचा और नीचे 100। r की वैल्यू निकालना है। देखिए नीचे के नंबरों को देखिए, ये 0 से 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, यहाँ है तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर 100 आएगा, 100/10, फिर 0 से 0 कैंसिल हो ही जाएगा, तो नीचे नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 1 बचा और इधर भी 1। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, इस 10 को इधर ट्रांसपोज करिए, यहाँ अगर भाग में है तो इधर आएगा, गुणा में आएगा अर्थात ऊपर आएगा, तो 10 बराबर r लिख सकते हैं। ये 10 गुणे 1 10, और यहाँ एक इधर गया, 1 गुणे r बराबर 10, अर्थात r बराबर 10। ये r बराबर 10 का मतलब r बराबर 10%, 10%। ये रेट हमेशा परसेंटेज में आता है, 10%। अब आप यहाँ पे अपना आंसर देखिए, आंसर नंबर सी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आप समझ पाए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो सपोज कर लीजिए मूलधन का इतने गुना हो गया, तो मूलधन दिया नहीं है, प्रिंसिपल दिया नहीं है, आप प्रिंसिपल को p ही सपोज कर ले, प्रिंसिपल को x सपोज कर सकते हैं, प्रिंसिपल को समथिंग एज यू लाइक, यू कैन सपोज दैट, जो भी आप सपोज करना चाहें उसे सपोज कर सकते हैं। मेरी बात समझ पाए? आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर को अगर लिखने में थोड़ा सा कभी 10, 8, 9, 11, 12 ऐसा आपको कभी अंतर दिखे, डिफरेंस दिखे, तो परेशान मत होना, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन लिखते समय उसकी नंबरिंग कभी कभी मिस कर देता हूं, तो लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसको सॉल्व करने के तरीके, समझने के तरीके पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1800 रुपए का इन्वेस्टमेंट, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट करने पर डैश डैश, मतलब यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन, कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। 8%, पहली चीज साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब PRT/100, PRT/100। P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब रेट अर्थात दर, T का मतलब टाइम। तो प्रिंसिपल है कितना, 1800 रुपए का निवेश, टाइम कितना है 5 वर्ष, और रेट दर कितना है 8%। कह रहे हैं 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1800 रुपए का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, साधारण ब्याज। तो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, तो रख दीजिए। P है कितना, प्रिंसिपल कितना है मूलधन, निवेश कितना किया जा रहा है 1800, यही आपका प्रिंसिपल है, 1800 इंटू R कितना है, रेट कितना है 8, 8 को ही क्या लिख सकते हैं 8/100। आप सिंपल नीचे 100 लिखना चाहें तो यहाँ केवल 8 लिख दें। फिर इसके बाद टाइम कितना है 5 वर्ष, 5 लिख दिए, और नीचे क्या है 100, 100 क्या है, ये जो 8% है इसी को 8/100 लिखते हैं, इसी यही 8/100 है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये जो 100 आया है R%, 8%, R की जगह पे 8% है, तो 8/100, इसी को PRT/100 के रूप में हम फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब क्या बचा आपका 18 गुणे 8 गुणे 5, ये बचा। मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, उस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है जिससे 0 पहले प्राप्त हो, 0 से हमारा काम आसान बनता है। अगर आप 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, लेकिन 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 18 पंचे 90, तो 90 आ गया,
यहाँ क्या बचा, 8 बचा हुआ है, 8 से गुणा कर दो। अब 9 72, एक जीरो है तो ये जीरो यहाँ आ गया, 720 रुपये। देख लीजिए 720 कहीं पे आ रहा है, ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। हाँ, आसान तब तक नहीं होते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। 11 नंबर देखिए, 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले ध्यान से देखना क्या क्या दिया है, रेट 10%, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे, टाइम क्या है n, t का मतलब n, n का मतलब t, वही टाइम, 2 वर्ष, कितना दिया है 2 वर्ष, 300 रुपए के निवेश पर p कितना है 300, इतना दिया हुआ है। ब्याज की राशि ज्ञात करना है, और ब्याज कैसे है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ध्यान से देखिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, A इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 N। A निकाल लेंगे, A जब आ जाएगा उसमें से P माइनस कर देंगे तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल A माइनस P। ये मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के स्तर पे, पहले अमाउंट निकालेंगे फिर अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। और भी फार्मूला है, यहाँ पे -1 कर देते हैं, लेकिन आप उस तरीके से ना करें क्योंकि वहाँ पे आपकी समझ थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी तो सवाल आपको कठिन लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखें A निकालिए तो A इक्वल है कितना आपका P कितना दिया है 300, फिर 1 प्लस R 10% है तो 10/100, R बाई 100 होता है वही 10/100, N कितना है 2 है। अब ध्यान से देखो 300, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, एक और अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और 10 का एलसीएम 10, एक का पहाड़ा 10 में 10 बार तो यहाँ 10 से गुणा, 10 का पहाड़ा 10 में एक बार तो यहाँ 1 से गुणा, तो 10 इकन्नम 10 प्लस 1 इकन्नम 1 पावर 2। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A इक्वल 300, यहाँ पे 10 1 11, 11/10 और इस पावर 2, n का मान कितना है 2 है। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे 300 11/10 ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। अगर इसको ओपन करें, अगर यहाँ 3 होता तो 3 बार लिखते, 4 होता तो 4 बार लिखते, 10 होता तो 10 बार लिखते। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो तो 2 जीरो यहाँ कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल होता है। अब 11 को 11 से आप गुणा करो, 3 गुणे 11 ग्राम में 121 होता है, 11 को 11 से गुणा करोगे तो 121 आएगा। अब 3 को 121 से गुणा करो क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, 363 रुपये आपका क्या आया, ध्यान से देखिए 363 रुपये आपका क्या आया है, ये आपका आ गया है अमाउंट, ए आया है। पूछ क्या रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है ए माइनस पी, ये तो आपका ए आया हुआ है, तो ए आपका 363 माइनस पी कितना है, पी का मतलब मूलधन, ये 300 रुपये है, यहाँ पे 300 माइनस कर दो। अब आपका जो रिजल्ट आएगा 363 से 300 माइनस करो तो 63 अर्थात 63 रुपये आपका बचेगा। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज आपका आया। इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज। तो देख लीजिए 63 रुपये आया है यहाँ पे, ये रहा, ये ऑप्शन नंबर
डी आपका सही होगा। आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ। कहा जा रहा है कि x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर 7 वर्ष के लिए निवेश करने पर टाइम है, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों कंडीशन को इक्वल किया गया है कि एक ये कंडीशन है और दूसरी ये कंडीशन है, दोनों बराबर है। और दोनों में क्या दिया गया है, दोनों में आपका एक में 9% है तो दूसरे में 5.25% है। एक में टाइम 7 वर्ष है तो दूसरे में टाइम 16 वर्ष है। एक में मूलधन x रुपए दिया हुआ है तो दूसरे में मूलधन y रुपए दिया हुआ है, y। तो दोनों को लिखिए। पहला कह रहे हैं, पहला जो x है मूलधन, हमने कहा x है ना, तो x रुपए को कितने प्रतिशत पर, 9% पर, और टाइम क्या है 7 वर्ष के लिए, तो PRT/100। ये जो है कह रहे हैं x रुपए को 9%, 9/100 को 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए निवेश करके, अगर इतना निवेश कर दिए तो उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को कितने प्रतिशत पर, 5.25% कितने वर्ष के लिए, 5.2% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए। यहाँ टाइम कितना है, 16 है। तो PRT/100 इधर, PRT/100 इधर। अब कह रहे हैं ये कंडीशन दे दिए, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने दोनों को लिखा। अब x और y का अनुपात ज्ञात करना, यहां देखो 100 नीचे नीचे कैंसिल, 100 कैंसिल। अब क्या बचा, ध्यान से देखना। दूसरी चीज आप देखें, अब इसको कैंसिल करना है 5.2। अब यहाँ है डेसिमल, इस डेसिमल को अगर आप हटाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अगर इसको रखूं तो ये है, ऐसे इंटू कर सकता हूँ, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो इधर मैंने कैंसिल कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं डेसिमल की जगह 1 रखा, डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, सॉरी डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो मैंने रख दिया। अब ये डेसिमल हट गया। मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब देखिए 25 से काटो इसे, 25 चौक 100 4 बार गया, और 25 का पहाड़ा 525 में पढ़ो, 25 चौक 100, तो ये 4 बार गया 100 में, और 25 दूनी 50, 2 बचा, 25 इकन्नम 25, तो ये 525 21 बार में कट गया 25 से। 25 का पहाड़ा 100 में 4 बार और 25 का पहाड़ा 525 में 21 बार जाएगा। कैसे, 25 दूनी 50, 2 बचा, 25 हुआ, 25 इकन्नम 25। अब ये 4 है, 4 इकन्नम 4, 4 चौक 16, इतना कट गया। अब ध्यान से देखिए क्या क्या बचा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो इधर बच गया x इंटू 9 इंटू 7 ऐसे, इक्वल इधर क्या बचा, y इंटू 21 इंटू 4। मेरी बात इतनी समझ में आई होगी। अब 3 से कट सकता है, 3 त्रिक का 9, 3 सते 21। अब देखिए ध्यान से, और क्या कट सकता है, कुछ कटने लायक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ रही है, क्या क्या बच रहा है आपके पास। अब यहाँ 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये x इंटू 3
इक्वल वाई इंटू 4, इतना बच गया, ये 4 है, वाई इंटू 4। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो देखिए x इंटू 3 बराबर वाई इंटू 4। अगर हम y को इधर लाना चाहें तो x, y इधर गुणा में है तो इधर भाग में, 4 इधर है, 3 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में। इसी को लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 4/3, ऐसे लिख सकते हैं। x को पहले लिखे, अनुपात लगाए, y लिखे, इक्वल 4 को पहले लिखेंगे, अनुपात लगाए, और 3 लिखे, जो नीचे है उसे बाद लिख सकते हैं। तो x और y का अनुपात क्या होगा? 4/3। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल समझ में आया होगा, इसे एक बार फिर से कोशिश करना। ये काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगला देखिएगा, 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या क्या दिए हैं? पी दिए हैं, आर दिए हैं, और टाइम 2 वर्ष दिए हैं। तो फार्मूला वही, ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, और निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो a माइनस पी, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले ए पर काम करो। तो ए इक्वल, ए होता है मिश्र धन। मिश्र धन ऐसा धन होता है जिसमें आपका मूलधन अर्थात प्रिंसिपल और उसके साथ ब्याज अर्थात इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होता है। तो ए इक्वल पी है कितना? पी अगर ध्यान से देखें, मैं लिख देता हूं यहाँ, पी इक्वल 600 मूलधन, आर इक्वल 10%, और टी इक्वल आपका 2 है, 2 वर्ष। टी का मतलब टाइम, इसी को एन से भी डिनोट कर सकते हो, एन से भी दिखा सकते हो। तो पी हमने लिखा 600, 1 प्लस आर कितना है? 10%, अर्थात इसी को 10/100। केवल आर है तो 10, आर परसेंट है तो 10/100, यही फार्मूला है। और एन क्या है? 2। 0 से 0 कैंसिल। अब देखेंगे 1 और 10 का एलसीएम 10 होगा, और एक जुड़ जाएगा, 10 1 11। अब इस प्रकार के सवाल मैं कई बताया हूँ, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 11/10 पावर 2। अब इसे सॉल्व करो। तो a इक्वल 600 11/10 पावर 2 है, तो 2 बार इसको लिखेंगे, 11/10 इंटू 11/10। देखो ऊपर नीचे कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब क्या बचा? 6 गुणे 11 गुणे 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 121। तो 6 गुणे 121। अब 6 से गुणा कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 की जगह 2 कैरी 1, और 6 1 जा 6 1 7। 726 रुपये ये आपका अमाउंट आया, मिश्र धन, जिसमें कि आपका मूलधन जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें ब्याज भी है और आपका प्रिंसिपल मूलधन भी है। निकालना है आपको ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल ए माइनस पी। ए कितना है? 726, माइनस पी कितना है? पी अगर आप ध्यान से देखें 600 रुपये, तो 600। अब 726 से 600 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 26 तो पूरा आ गया, 7 में से 6 जाएगा 126 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 126 रुपये कहीं पर है, ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्या मेरी बात आप समझ पाए? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है 14। क्वेश्चन नंबर 14, 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। मतलब 990 रुपए पर पी हमारा कितना है प्रिंसिपल 990 रुपए 5 वर्षों में, तो हमारा एन क्या है, एन का मतलब टी टाइम 5 ईयर, 16% वार्षिक दर पर आर कितना है 16% अर्थात 16% है। अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, तो पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पी आर टी बाई 100। जब भी केवल आर की वैल्यू रखना हो तो 16 लिखिएगा, परसेंटेज मत रखिएगा। परसेंटेज का मतलब जो नीचे 100 आ रहा है वो परसेंटेज की जगह पे 100 आ रहा है, आप इस बात को मान के चलिएगा। तो ये आ जाएगा पी हमारा है कितना 990 रुपए, आर हमारा 16 है, प्रतिशत की जगह पे क्या आ जाता है 100, यही वाला 100 यहां पर है, इनटू टी हमारा कितना है टाइम है 5, ये हमने कर दिया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखें 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 16। बचा क्या क्या, अगर आप ध्यान से देखें यहां 99 बचा, यहां पे 8 बचा मीन्स 8 बचा, और यहाँ 1 यहाँ 1, इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 1 से किसी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो सेम नंबर आपके पास रह जाता है। तो 8 से अब गुणा कर दें, 8 में 72 के 2 7 बचा, 8 में 72 और 72 में अगर 7 आप जोड़ें तो 79, 792, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब देख लीजिए 792 रुपए यहाँ पे मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व बाय द फार्मूला आल्सो। तो आप किसी को फार्मूले से सॉल्व करें या ना सॉल्व करें अलग बात है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या पूछा जा रहा है, ये समझना है। दी गई चीजों से पूछी जाने वाली चीजों को आपको फाइंड करना है, दैट इज द मैथ। मेरी बात आप समझ पाए। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देकर पूछा जाता है, बाकी किसी सब्जेक्ट में देकर नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है आपको देना पड़ता है, बताना पड़ता है, यहाँ पे दिया रहता है उसी को सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 15, कह रहे हैं 1200 रुपए को 2 वर्ष के लिए, ये आपका P है, ये आपका क्या है N है, अर्थात इसी को T बोल सकते हैं, 2 R है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। अर्जित ब्याज तो फार्मूला पता है, A इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और ये पावर N। निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को ही क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को ही क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो ए जो आपका मिश्र धन आएगा, अमाउंट आएगा, उसमें से क्या माइनस करेंगे प्रिंसिपल मूलधन, तो ये आ जाएगा, ये हमारा फार्मूला है। आइए इसी पे सॉल्व करते हैं। तो A इक्वल P हमारा कितना दिया हुआ है, P आप देख लीजिए कितना है 1200 रुपए, तो हमने लिखा 1200, 1 प्लस R कितना है 10%, तो 10 बटे 100, प्रतिशत का मतलब 100, तो ये प्रतिशत वाला 100 यहाँ लिखा रहता है फार्मूले में। N कितना है 2 वर्ष, यही क्या है ये N है, तो N की जगह पे लिख दीजिए 2, पावर आ गया। सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, एक 10 का एलसीएम 10 आ गया, और इसके बाद 1 का पहाड़ा 10 में 10 बार,
और 10 इका नम 10 एक बार जाएगा 1 से गुणा, तो 10 इका नम 10 और ये प्लस 1 जुड़ जाएगा, अर्थात इसको ऐसे लिखते हैं 10 इका नम 10 प्लस 1 इका नम 1, ये स्क्वायर। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, एग्जाम में डायरेक्ट आपको 11/10 लिख दीजिएगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रेक करके मैं इसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ आ गया 1200 और ब्रैकेट में 10 की 11/10 पावर 2। इसी को कैसे लिखिए, a इक्वल 1200 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, पावर 2 टाइम है तो 11/10, 11/10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करिए, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा, यहाँ 12 है ही। अब 12 से इसको गुणा कर दें, 12 इका नम 12, 2 आ गया हासिल 1, 12 दूनी 24, 24 एक 25, 5, 2 आया हासिल, 12 इका नम 12, 12 2 14, 1452 रुपए आपका मिश्र धन आया, अमाउंट आया। निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, a माइनस पी। तो a आपका 1452 आया, p कितना है मूलधन आपका, p आपका दिया है 1200 रुपए, तो 1200 अब माइनस कर दीजिए, 1452 से 1200 आप घटाएंगे तो ये बच जाएगा 252 रुपए। ये आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। 252 देख लीजिए कहीं पे है, ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना है, इसकी समझना है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। इसी में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा जा रहा है 8%, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1980 रुपया का ब्याज कितना होगा। पूछ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज पूछ रहे हैं। क्या क्या दिया है, P दिया है आपका 1980, R दिया है, रेट कितना है 8%, टाइम अर्थात N दिया है, इसी को T बोल सकते हैं या N बोले, टाइम है, समय है 5 वर्ष। और इसके बाद पूछ क्या रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। रख दीजिए फार्मूले में, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल PRT बाई 100। P कितना है 1980, यही आपका मूलधन है। रेट कितना है, रेट आपका यहाँ पे है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर, 8%, 8/100। ये जो 100 है यही वाला है, परसेंट की जगह पे 100 यहाँ लिखा गया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू T, टाइम कितना है 5 वर्ष, हमने लिख दिया 5। इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं। अब ध्यान से देखें, 0 से 0 कैंसिल, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, अब 2 और 8 में, 2 का पहाड़ा 8 में जा सकता है, 2 का नम 2, 2 चौक 8। अब जब आपने इसको काटा तो बचा क्या, 198 इंटू 4, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, इससे कोई मतलब नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 8 32, 2 3 बचा, 4 9 36 और 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39, 9 आया, फिर वही 3 बचा और 4 का नम 4 3 7। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, अर्थात 792 रुपये क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, अर्थात ब्याज होगा। मेरी बात आप समझ पाए। क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं लिख लीजिए, जो पूछा जा रहा है उसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए और फार्मूला रख दीजिए। फार्मूले में आपने रखा, कैंसिल किया, तो कैंसिल करने पर ये नंबर आपके सामने 792 रुपये आ गया। यही आपका आंसर, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे, तो ये रहा 792 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, देखो पी कितना दिया है 800 रुपए, करें 800 रुपए को 10%, आर कितना है 10%, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जा रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, ब्याज कितना हुआ, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। पी दिया हुआ है मूलधन 800 रुपए, रेट 10%, चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको निकाला जा रहा है, अर्थात इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला यूज है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज, 2 वर्ष ये क्या है आपका, ये आपका टाइम है, अर्थात इसी को n बोल सकते हैं, n आपका 2 है, 2 वर्ष ये आपका n है, अर्थात t है, इसी को t भी बोल सकते हैं। फार्मूले में अब इसके स्तर पे सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको मैंने लगभग सभी क्वेश्चन में बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल a माइनस पी, और a का फार्मूला क्या है p, तो p की जगह पे क्या रखें 800, 1 प्लस 100, 1 प्लस r बाई 100, r कितना है 10, तो परसेंट है तो 10/100, टाइम कितना है n 2 वर्ष, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो 800 1 प्लस 10% है तो 10/100, 2 वर्ष के लिए है तो यहाँ पे पावर हमने कितना लगाया 2 लगाया, 3 वर्ष के लिए होता तो 3 लगाते, 4 वर्ष के लिए होता तो 4 लगाते। अब देखिए 800, 0 से 0 कैंसिल, 10 बचा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 10 का एलसीएम 10, तो यहाँ पे 10 से गुणा हो जाएगा, ये 1 रहेगा तो 10 1 11, तो ये आपका 11/10 पावर कितना 2, हमने अब डायरेक्ट कर दिया है। आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो ऐसा कर सकते हो, यहाँ 1 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 हो गया, ऊपर को आप इसको ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए, तो यहाँ 10 ही का नम 10 और एक 11, 11/10, अभी 11/10 आया, पावर 2 ऐसे आप लगा दीजिए, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा ओपन करो, 800, ये दो पावर 2 है तो इसको 2 बार ऐसे लिखिए, ब्रैकेट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, 11/10 2 बार है तो 11/10, ध्यान से देखें 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल, ऊपर नीचे 11 को 11 से गुणा करेंगे, देखिए इक्वल 11 को क्या क्या बचा 8 गुणे 11 गुणे 11, 8 बचा, यहाँ 11 बचा और यहाँ भी 11 बचा, तो 11 को 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 121 और यहाँ 8 है, अब 8 से कर दीजिए, 8 ही का नाम 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 का नाम 8 1 9, 968 अर्थात 968 रुपये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। चाहिए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल ए माइनस पी, ये तो आपने निकाल लिया 968, पी कितना है 800 रुपये, 800 इसमें से घटा दो तो 968 से 800 घटाओगे तो 8 1 9 168 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा 168। अब ऑप्शन देखिए 162, 160, 166, 168, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 168, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और 19, 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 18 कंडीशनल है, कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये और 3 वर्षों में 1680 रुपये हो गई, ब्याज की दर ज्ञात करो। दो चीजें दी गई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि
ये धनराशि हमें पता ही नहीं कौन सी धनराशि है। एक धनराशि 2 वर्षों में 1600, एक धनराशि है 2 वर्ष में 1600 हो जाता है, अर्थात ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। कोई ऐसा प्रिंसिपल जो 2 वर्ष में 1600 हो गया, और कोई ऐसा प्रिंसिपल जो 3 वर्ष में 1680 रुपए हो गया। ब्याज की दर, रेट ज्ञात करना है। तो इसमें 2 समीकरण बनेंगे क्योंकि 2 बातें दी गई हैं। आप इसे लिखने का प्रयास करें। तो 2 वर्ष में 1600, तो 1600 पहला है। तो पहला समीकरण है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज है। फार्मूला पता है आपको क्या होता है, अमाउंट के स्तर पे A = P × 1 + R/100, ये फार्मूला है, इसी को हम रख रहे हैं। तो पहले समीकरण के लिए एक धनराशि 2 वर्ष में 1600, तो धनराशि A = कितना है, 1600। अब इसके बाद क्या होता है, P नहीं पता है ना, 1 + R/100, R कितना है, 2 वर्ष में 1600 नहीं दिया है, R भी नहीं पता, 100, N कितना दिया है, 2 वर्ष, ये हमने रख लिया। ये पहला समीकरण हुआ, ध्यान से देखना, फर्स्ट समीकरण। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। दूसरा कह रहे हैं और 3 वर्ष में, वही सेम प्रिंसिपल है, एक धनराशि जो है वो सेम प्रिंसिपल है। ये धनराशि को आप इसे मूलधन मानिए, मूलधन, ये मूलधन है, यहां लिखा धनराशि है, ध्यान रखिएगा क्या है, मूलधन, प्रिंसिपल है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं, तो इंग्लिश को आप देखेंगे तो वहां पे प्रिंसिपल लिखा है ना, रिटेन इन इंग्लिश देयर इज ए प्रिंसिपल। एंड ये आपका मिश्र धन होगा, हिंदी में इसको मिश्र धन बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। लेकिन उसी मूलधन को हिंदी में धनराशि भी लिख सकते हैं, इन्होंने वही धनराशि लिखा है। तो पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण कह रहे हैं और 3 वर्षों में 1680, तो भाई 1680 अमाउंट हो गया, P नहीं पता, 1 + R/100, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, सॉरी, जो बड़ा है ये वाला 2 वाला, पावर इसकी 3 है, नंबर इसका बड़ा है। तो बड़े समीकरण जो बड़ा है इसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। तो अब मैं आपको घटा के दिखाऊं, तो अगर आप ध्यान से देखें, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो क्या स्थितियां आपके सामने आएंगी, ये आप देख लीजिए। तो जो भी स्थिति आपके सामने बन पड़ेगी तो वो आपके सामने आएगी, किस रूप में आ जाएगी ये आप देखिए। क्या क्या हो सकता है, इसमें 2 चीजें हैं, समीकरण 1, समीकरण 2। 2 वर्ष में 1600 हो रहा है और 3 वर्ष में 1680 हो रहा है। दोनों चीज आप सोचिए, एक तो है इसको हम माइनस करें, लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो इसका पावर कहां पे जाएगा, एक स्थिति तो ये हमारे सामने बन रही है। दूसरी स्थिति है कि हम इसको भाग दे दें। जैसे देखो, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, 2 वर्ष का ये है, 2 वर्ष का ये, 3 वर्ष का ये, तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या करें, डिवाइड करें। अगर हम इसको घटाएंगे तो एक, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, अगर हमें निकालना होता केवल क्या,
अगर हमें निकालना होता इन दोनों के बीच का अंतर तब तो हम ये निकाल लेते, लेकिन निकालना है रेट। रेट में आप देखिए यहां भी पावर यहां भी पावर, डिफरेंट पावर है, सेम बेस और डिफरेंट पावर। तो ऐसी स्थिति में हम इनको एक दूसरे से भाग देंगे, जो बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा है उसे नीचे रखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1680 P1 प्लस R बाई 100 पावर 3 बटे छोटा कौन सा है, ये 1600। तो 1600 बराबर P, और जिसकी पावर छोटी है उसको भी हम यहां रखेंगे 1 प्लस R बाई 100, और इसकी पावर है ये वाला 2, ध्यान रखिएगा। इस बड़े वाले को हमने यहां रखा, पावर भी बड़ी नंबर भी बड़ा, छोटे वाले को हमने यहां रखा, नंबर भी छोटा पावर भी छोटी। अब देखो कैंसिल करो, P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100 है, यहाँ 1 प्लस R बाई 100 है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो ये ऊपर जाता है तो भाग में पावर माइनस हो जाएगी, अर्थात एक पावर बचेगा। और इसमें से इन दोनों को अगर देखें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 168 अपॉन 160 इक्वल एक बचा 1 प्लस R बाई 100, ये आपका इतना बचा, क्योंकि एक पावर आपका बच जाएगा, 3 यहाँ है 2 यहाँ है, 3 में से 2 माइनस करोगे तो एक पावर बच गया। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज यहां पे देखें, इस 1 को इस साइड लाएं तो माइनस हो जाएगा, तो 168 अपॉन 160 माइनस 1 इधर लाएं तो ये बराबर आ जाएगा R बाई 100। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहां पे 168, यहां कुछ नहीं तो 1, 160 और 1 का एलसीएम 160 आ गया। अब इसके बाद 168 यहाँ है, लिख दो सेम, माइनस, क्योंकि ये एलसीएम सेम है तो ये नंबर सेम रहेगा, क्योंकि 160 का पहाड़ा 160 में पढ़ोगे 1 बार जाएगा, तो 1 से 168 को गुणा करोगे तो 168 ही आएगा। अब 1 का पहाड़ा 160 में 160 बार जाएगा, तो 160 से 1 को गुणा करोगे तो 160 आ जाएगा। किसके बराबर है, R बाई 100। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब ध्यान से देखिए क्या करोगे, 168 से 60 आप माइनस करिए, 8 बच जाएगा, और 160 बटे R बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे 8 का नम 8, 8 दूनी 16, आपको दिख रहा है। अब आपका बचा यहाँ पे ये आपका बच गया। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। 1/2 इक्वल R बाई 100। अब यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे एक जीरो कट गया है, तो यहाँ पे हम केवल एक जीरो ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 8 का नम 8, 8 दूनी 16, यहाँ R बाई 10 बचा है, R बटे 10, तो R बटे 10 हमने यहाँ पे लिखा, तो 2 का नम 2 और 2 पंचे 10, बचा क्या है यहाँ पे 1/2 इक्वल R बाई 1 अच्छा ये भी कट गया है ना, यहाँ पे देखिए 1/1 बचा हुआ है, 1/1 इक्वल R बाई 5। अब ये 5 इधर चलाएगा, ये भाग में है तो इधर आएगा गुणा में, तो 5, और 1 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो R ही बचेगा, तो R बराबर 5। अब यहां ध्यान से देखिए, ये दर है, दर किस में होता है, प्रतिशत में होता है, तो रेट आपका ये 5% आ जाएगा, ठीक है ना।
तो दर कितना है 5%, ये रहा आपका आंसर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में आप माइनस मत करिएगा। पहली बार मैंने भी जो माइनस के लिए सोचा था वो गलत था, माइनस नहीं कर सकते। माइनस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पावर है, पावर एक दूसरे से यहाँ पे माइनस नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, पावर को जब भी माइनस करेंगे, पावर माइनस उसी कंडीशन में होती है जिस कंडीशन में हम सेम बेस होने पर उनको एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, एक दूसरे से भाग देते हैं, उस कंडीशन में पावर माइनस होती है। हमें यहाँ बिना पावर माइनस किए हुए आर की वैल्यू मिल ही नहीं सकती। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, इसको सॉल्व किया, और इस क्वेश्चन को एक बार और आप देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक रूप में है, संयोजित है, और 4% वार्षिक है। तो अर्ध देखो, एक वर्ष में 4% हुआ तो 6 महीने में लेना है, तो 2% लें तो 4% हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक है तो 4 को 2 से भाग दे दो, क्योंकि 2 छमाही होता है, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया, 2% आ गया। एक तो ये तरीका अर्धवार्षिक है। एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो सवाल को फिर से ध्यान से देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित पी कितना है? 25,000 रुपए है। एक वर्ष में एन कितना है? 1। अर्धवार्षिक रूप में, तो अर्धवार्षिक है तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये छमाही, ये है ईयरली वार्षिक, और ये है अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक करेंगे तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती है। इसी प्रकार से ब्याज की दर यहाँ 4% है, तो अर्धवार्षिक देंगे तो ब्याज का परसेंट उसका आधा हो जाएगा। तो 4 को हम क्या बना दिए? 4 हमारा ये 4% वार्षिक है। अर्धवार्षिक अगर, तो 4/2 बराबर 2%। मेरी बात समझ पाए? क्लियर हुआ? अब देखिए ध्यान से, स्थिति क्या बन रही है कि दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, अर्थात इसमें इंक्रीमेंट कितना होगा, यही बातें पूछ रहे हैं, और ये बातें हमें बतानी हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। इतना मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए, 2500 रुपए की राशि है, एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप में 4% प्रतिवर्ष, तो ए इक्वल पी कितना है? 2,500 रुपए। 1 प्लस आर कितना है? आर आपका 4% वार्षिक है और अर्धवार्षिक रूप में 2 है, तो 2 बटे लिख देना 100। फिर एन की वैल्यू 1 था तो 4%, 2 हो गया तो 2% हो जाएगा। 2 एक साल में अगर सालाना ले रहे हैं तो इसका मतलब n इक्वल 1, और एक साल में ही 6 माह पे हम ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, तो टाइम n इक्वल 2 हो जाएगा। एक वर्ष में एक बार ले रहे हैं तो 4% है, एक वर्ष में 2 बार ले रहे हैं तो 2% है ना। अब इसे ध्यान से देखिए, 2 × 2, 2 × 5 = 10, यहाँ पे 0 50 आया,
₹2500 ये है। बचा क्या, देखो 50 यहाँ, 50 को 1 से गुणा करेंगे 50 और एक यहाँ 51, 51/50 लिख सकते हैं और यहाँ पावर 2। ये आपको स्पष्ट अगर ना दिख रहा हो तो कुछ इसको ऐसे लिख दीजिए नीचे की तरफ, जिससे क्लियर दिखे, है ना। तो 2500 ये आ जाएगा 51, 50 को 1 से गुणा करेंगे 50 और ये एक 51, 51 बटे वही है, यहाँ 1 होता है, एक 50 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 50 आएगा, फिर एक का पारा 50 में 50 बार, तो यहाँ 50 से गुणा, तो एक गुणे 50 50 आया, और यहाँ एक है नीचे 50 इकन्नम 50, एक ही बार गया 50 का पहाड़ा 50 में, तो यहाँ 1 से गुणा करोगे, एक इकन्नम 1, तो 50 यहाँ, एक यहाँ 51 हुआ, पावर 2 है। अब इसको सॉल्व करो, तो 2500 इंटू 51/50 इंटू 51/50, 2 जीरो, 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल, 5 इकन्नम 5, देखो ये 5 इकन्नम 5 और 55 25 दोनों को गुणा करें, 55 25, तो 2 5 से ये 25 कैंसिल हो गया, क्या बचा 51 गुणे 51। अब गुणा करके देख लो इसकी वैल्यू कितना आ रहा है। अगर हम 51 को 51 से गुणा करें तो 51 51 है, एक इकन्नम में एक पंचे 5, 5 इकन्नम 5, 55 25, एक आया, 5 5 10 के 0, हासिल 1, 5 1 6 और 2, 2601। तो ये वैल्यू आ गया 2601। ये क्या आया है, ए आया है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक वर्ष में कह रहे हैं 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो राशि कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 50,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाए तो 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो भाई बढ़कर कितनी हो गई हमारी राशि, इनको हम गुणा किए तो 2601 हमारे यहाँ, हमारे पास आ क्या रहा है, 26 आ रहा है। कोई वैल्यू बचा तो नहीं, 51 से 51 को गुणा किए, एक आया, 5 5 10 के 0, हासिल 1, 5 6, 2 की जगह 2 आया, उसको काट दिए, 2 बार गया। कैलकुलेशन को एक बार अगर आप ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन को जरूर देखना है कि कैलकुलेशन में हमारा गड़बड़ी कहाँ पे हो रहा है। तो कहीं मिस्टेक हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, हाँ यहाँ पे एक जगह हमने मिस्टेक किया है, ध्यान से देखो। ये हमारा निवेशित राशि कितना है, 25,000 है, हमने रखा कितना है, 2500 रखा है। मिस्टेक कर दिए, मिस्टेक कर दिए तो फिर क्वेश्चन कैसे सही आएगा, एक जीरो और बढ़ाओ, तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, ऐसे मैं रख दे रहा हूँ, एक जीरो और, है ना, 3 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 25 का नंबर 25 बचा, एक जीरो तो बचा, यहाँ 10 आया। अब ये 10 आया तो यहाँ 10 से गुणा ये करेंगे और यहाँ भी 10 से गुणा हम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 6 0 1 0, 26,010 आ गया। अब यहाँ देखो ये आ गया 26,010, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना है, कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, जीरो इधर उधर कर दिए, एक जीरो कम कर दिए, हो जाता है जल्दबाजी में। तो आप सबको एग्जाम देते समय इन बातों का ध्यान रखना है, मेरे से भी गलती हो जा रही, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा, अब हम देखेंगे आगे।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये हमारा ये कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10% 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, मतलब जो हमारे पास वार्षिक ब्याज दर है रेट 10% है, टाइम हमारे पास 3 वर्ष है और प्रिंसिपल जो हमारा है 2000 है। इसी वैल्यू पर अर्थात रेट 10% होगा, वार्षिक ब्याज दर 10% होगी, टाइम 3 वर्ष होगा और मूलधन आपका 2000 रुपए होगा। 2000 रुपए के मूलधन अर्थात मूलधन 2000 रुपए होगा, पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। रेट 10%, टाइम 3 वर्ष, पी अर्थात मूलधन 2000, इसी पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसी पर सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा, उसी को पूछा जा रहा है। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। Means you have to find compound interest minus simple interest equal of what? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बीच का क्या अंतर है। आइए एक एक फार्मूले से हम शुरू करें। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। P है कितना? P है 2000, R कितना है 10%, 10/100। T कितना है? T आपका है टाइम 3 वर्ष, ये रहा। कैंसिल करो, 0 से 1 0, 1 0 कैंसिल, फिर नीचे का 1 0, ये 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखें मूलधन आपका 2000 है, ये 2000, तो हमने यहाँ पे 200 लिख दिया था, इसको 2000 बना लो। तो आपने देखा यहाँ 100 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 200 बचा। ये 200 इंटू 3 अर्थात इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 को 3 से गुणा करेंगे 600 आ जाएगा। ये 600 क्या हो गया? ये सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हम मिश्र धन निकाल लेंगे। ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, n का मतलब टाइम। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो a में से अगर p को माइनस कर दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a। a इक्वल p कितना है 2000, 1 प्लस r कितना है 10%, तो 10/100 n। 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ, 1 10 का एलसीएम 10 हो जाता है, तो इसको ऐसे लिखो, यहाँ 10, 1 का पहाड़ा 10 में 10 बार, तो यहाँ 10 से गुणा, 10 का पहाड़ा 10 में 1 बार, तो यहाँ 1 से गुणा, 10 इकन्नम 10, 1 इकन्नम 1, 10 और 1 को जोड़ोगे 11 और पावर n। n आपका है कितना? ध्यान से देखें तो n आपका 3 है, 3 है, तो 3 आप लिख सकते हैं। और 3 आप यहाँ क्यों, यहीं पे लिख दीजिए 3 वर्ष के लिए, तो 3 तो 2000 गुणे 11/10, 3 बार इसे करना है क्योंकि 3 पावर है, 11/10 और 11/10। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर ये 3 0 और नीचे ये 3 0 कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास? अब यहाँ जो बच रहा है आप ध्यान से देखें तो जो वैल्यू आपके सामने आ रही है वो बचा आपका 2, और क्या बचा 11 गुणे 11 गुणे 11। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 11 गुणे 121 आ जाएगा। 11 गुणे 11 121। अब यहाँ 2 गुणे 11 बचा, इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे। सबसे पहले 2 को 11 से गुणा कर दो, 11 दूनी 22, 1 2 1,
अब इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 1 2 1 इंटू 2 2, 2 1 नम 2, 2 दूनी 4, 2 1 नम 2, फिर 2 1 नम 2, 2 दूनी 4, 2 1 नम 2, 2 4 2 6, 4 2 6 और 2, 2662 आ गया। तो 2662, ये आपका ए आया है। निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल ए माइनस पी। ए आपका आ गया 2662। पी है कितना? प्रिंसिपल 2000 है, तो 2000 माइनस करोगे, आपका यहाँ पे कितना आया? 662। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। अब करना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही तो पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर अगर निकालोगे तो कित कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, 662 सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आया है? 600 आया है, बराबर 662 में से 600 घटाओगे, ये 62 आया। ये 662 कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पे मैंने निकाला, और 600 सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाला। दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर कितना आया? 62। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो सवाल में जो पूछा गया मैंने उसी को रखा, बस पढ़ना है, ये देखना है कि सवाल क्या पूछ रहा है, फार्मूले को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रख देना है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर। कह रहे हैं 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे? 1500 रुपए क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? तो 1500 रुपए पी आपका है 1500, ध्यान से देखिए, डबल होगा तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी कितना आएगा? 1500 आएगा, तभी तो डबल होगा। भाई किसी ने कहा भाई साहब हम आपको 1000 दे रहे हैं, कितना वर्ष लग जाएगा 1000 2000 हो जाए? इसका मतलब 1000 जो मेरा मूलधन है वो तो रहेगा ही, उसके साथ 1000 ब्याज कितने दिन में मिल जाए। आई एम सेइंग दैट, मेरे कहने का मतलब यही है। तो अगर मेरे कहने का मतलब यही है तो मैंने इसको लिख लिया, 1500 रुपए दे रहे हैं, दुगना हो जाए। दुगना तभी होगा जब साधारण ब्याज प्रणाली यहां लिखा हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम। सॉरी। तो सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम के तहत पी 1500 डबल कब होगा? जब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज भी कितना आ जाए? 1500। तो कह रहे हैं अगली बात कि 4% प्रतिवर्ष रेट दिया हुआ है 4%। टाइम पूछ रहे हैं कि भाई साहब टाइम कितना लग जाएगा, है ना, ये होने में कितना समय लग जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। ध्यान से देखना, पूछ रहे हैं टाइम, तो टाइम अगर हमें निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट 100 इस साइड लाएंगे, ऊपर 100 यहाँ आ गया, P को यहाँ रहने दो, P और R नीचे आ जाएंगे, P इंटू R, यहाँ क्या बचा? T। ये बन गया फार्मूला, T आपको बनाना है, ये बन गया। अब इसी पे रख दीजिए, इसको अगर हम रखें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा है कितना? 1500 रुपए इंटू 100, मूलधन 1500 इंटू रेट कितना है? 4%, 4। अब देखिए ध्यान से, 1020, 1020, ये कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 1 बच गया, 1 और 1, 4 1 नम 4, 4 का पहाड़ा 100 में 25 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 20 हुआ, 4 पंचे 20, ये यहाँ बराबर टी। तो देखेंगे इस साइड केवल 25 आपका बचा और इधर टी, अर्थात इसी को लिख सकते हैं टी बराबर 25।
ये टाइम है, वर्ष में आएगा तो 25 वर्ष। दिस इज योर राइट आंसर, यू हैव टू फाइंड लाइक दिस, ये आपका सही आंसर है और इस प्रकार से आपको निकालना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सबसे सही आंसर है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर जो 22 से कह रहा है 1000 रुपए 2 वर्ष में, 1000 रुपया 2 वर्ष में 1144.9 रुपए हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? वे पूछ रहे हैं रेट क्या है, किस दर से ब्याज लगाया गया है क्या चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। दिया क्या है, आर पूछ रहे हैं, पी इक्वल 1000 दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, रेट आपसे पूछ रहे हैं और बात किसकी हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर रेट आपको निकालना है। 100 रुपए मूलधन है, 2 वर्ष में इतने रुपए प्राप्त हो जाते हैं, ये आपका अमाउंट है, अमाउंट है 1144.9, इतना आपका अमाउंट है, अर्थात ये मिश्र धन है। 1000 रुपया आपने क्या किया, उठाया ब्याज पर, 2 वर्ष के लिए दिया तो इतने रुपए प्राप्त हुए, अर्थात इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको मिश्र धन बोलते हैं और इसको इंग्लिश में ए से दिखाते हैं, अमाउंट है। तो मूलधन पर, अर्थात मूलधन का मतलब ये 1000 रुपए जिसे आप प्रिंसिपल बोलते हैं, पी बोलते हैं, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट पूछ रहे हैं, आर पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे ये निकल सकता है। अब अगर हम ये ध्यान से देखें तो फार्मूला होता है A इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n। A दिया हुआ है आपका इतना 1144.9, P दिया है आपका 1000, फिर 1 प्लस R आपका यही निकालना है और 100, इसकी पावर n आपका दिया हुआ है, n का मतलब टाइम, इसी को n भी लिख सकते हैं, n का मतलब क्या है, टाइम है, इसी को n भी लिख सकते हैं, ये आपका 2 दिया हुआ है। अब आगे देखिए, ये यहाँ पे गुणा में है 1000 इसके साथ, तो इसको इधर ले आओ, 1144.9 बटे ये है 1000, ऐसे कॉमा लगा के हम लिख देते हैं 1000 को। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखें क्या बचा, 1 प्लस R बाई 100 इसकी पावर 2। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पावर 2 लगा है, यही R पूछना है, इसका मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। डेसिमल हटाओगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो डेसिमल हटेगा तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब आप देखेंगे एक ये हो गया आपका कुल मिला के 11,000, अभी ऐसे बन गया, अब बन गया 11,449 बटे ये बन गया आपका 10,000। अब ये किसका स्क्वायर है ये देख लीजिए, तो 10,000 तो 100 का स्क्वायर होगा, 2 0 2 0, तो ये 100 का स्क्वायर है। ये आप निकालेंगे, जब इसको निकालना भी अगर आप सीखना चाहें तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखें 1,1,4,4,9 स्क्वायर रूट निकालना, क्लास 8 में जब आप पढ़े होंगे तो सिखाया गया होगा, लेकिन क्लास 8 में कुछ बच्चे ध्यान ही नहीं देते, बोलते हैं पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा, देख लेंगे एग्जाम देते समय, तो अब देख लेना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 2 2 का पेयर, यहाँ एक बचा तो एक रखना, तो एक का पहाड़ा एक में एक बार जाएगा, 2 आया, यहाँ पे एक रखो, तो ये आपका हो गया, एक में से गया 0, अब एक उतारेंगे इधर, ये वाला एक है, एक उतारे और 4 उतारे, 1 और 4, तो अब यहाँ पे किसी का अगर एक का स्क्वायर करें, एक ही करना में एक और एक दूनी 2, इससे भी गुणा करेंगे तो काम नहीं बनेगा,
तो 0 टाइम चला जाएगा, फिर यहाँ 0 यहाँ 0, ये 0 आया, ये 2 लिखे। अब तो यहाँ 0 0 आ गया, तो यहाँ भी 0 0 लिख दो और 4 और 1 उतार लो। अब क्या करोगे, इन दोनों को उतारना है, 4 और 9। अब देखेंगे तो 7 का पहाड़ा 7 सता 49, 7 बार जाएगा, ये 49 आया, और 7 सता 49 आ गया, 7 सता 49 के 9 ही लिखना है, 4 बचा। अब 7 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 आ जाएगा। अब 7 दूनी 14, ये आ गया, तो 107 आया, अर्थात 11,449 107 का क्या है, स्क्वायर है, और 100 10,000 का है। और लगाए 1 प्लस r बाई 100 आपने किया, पावर 2। अब देखो ये पावर कैंसिल हो गई, ऊपर सेम पावर कैंसिल हो गई क्योंकि दोनों स्क्वायर में है, कैंसिल। अब क्या बचा, अब यहाँ पे आपका बच गया 107, ध्यान रखिएगा, 107/100, ये इधर 1 प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, -1 बराबर r/100। अब ध्यान से देखिए, इस यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 और 100 का एलसीएम 100, 100 का पहाड़ा 100 में एक बार तो 1 से गुणा, 1 का पहाड़ा 100 में 100 बार जाएगा तो यहाँ 100 से गुणा, तो 107 माइनस 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 आ गया, और r/100 आ गया। ये 100 से ये 100 कैंसिल, 107 से 100 जाएगा तो 7 बच गया, इधर r, तो मतलब r बराबर 7 रेट परसेंट में होता है, r बराबर 7%। तो अगर आप यहाँ पे इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कुछ ऐसे लिखा होगा, 6%, 8% और यहाँ पे 7% और 9%, जो भी हो, जहां भी हो, तो 7% है। ये जो सी ऑप्शन होगा ये सही होगा। कहीं कहीं पे बी पे लिख सकते हैं, ए पे लिख सकते हैं, लेकिन आंसर यही आएगा 7%। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1,000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपए हो गया। क्या ज्ञात करना है, ब्याज दर फाइंड करना है, आर दिया क्या है, 1,000 रुपए के मूलधन, पी कितना है 1,000 रुपए, दिए 1,000, 5 वर्ष के बाद सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 440 रुपए। तो पी हमारा जो प्रिंसिपल है 1,000 है मूलधन, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है 440 रुपए। कह रहे हैं दर बता दीजिए भाई साहब, किस दर से लिए थे, ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो फार्मूला देखिए क्या था आपका, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट को यहीं रहने दो। तो सिंपल इंटरेस्ट, ये 100 इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा में। अब देखो रेट को हमने इधर रहने दिया, P और T इधर ऊपर है तो इधर नीचे चला आएगा, P और T, और इधर हमें निकालना क्या है, R निकालना है, R को इधर ही रख दीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अब सिंपल इंटरेस्ट है कितना हमारा 440, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, R को यहाँ लिख लें, इसको इधर लिख लें, तो हमें सवाल समझना है, इसलिए हमने इसको इधर उधर नहीं किया, ऐसे ही फार्मूला आपका बन गया। अब R बराबर SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू T लिख सकते हैं। तो 400 सिंपल इंटरेस्ट है, 440 है सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा, फिर 100 प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है मूलधन 1,000, टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम कितना है 5, और जो भी आएगा R की वैल्यू आ जाएगा। ध्यान से देखें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 ये दूसरे 0 से ये वाला 0 कैंसिल, यहाँ बच गया, यहाँ आपका बच गया 10। अब देखो ध्यान से, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 44/5 आपका बच गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि आर बराबर, पूरे आर को इधर कर दिए कोई दिक्कत नहीं होती, आर बराबर 44/5, 44/5। 5 का पहाड़ा 40 में पढ़ेंगे 8 बार जाएगा, 5 8 5 8 40, क्या बचा 4 बचा, 5 का पहाड़ा 4 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाइए 40 हुआ। फिर आ गया 5 8 40, तो 5 1 5, 5 8 40, 4 बचा है, दशमलव हम लगाए, फिर जो बचा हुआ 4 40 हो गया, और फिर 5 का पहाड़ा 40 में 8 बार, 5 8 40। ये आपकी वैल्यू आ गई 8.8%। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका बता रहा है, दिस इज योर राइट आंसर 8.8। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर, 1000 रुपए के मूलधन, पी कितना दिया हुआ है 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर, रेट कितना है 10%, ब्याज की दर से 331 रुपए, 331 रुपीज, 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ 331 का, क्या ज्ञात करना है, कालावधि को ज्ञात करें, मतलब टाइम पीरियड, टी हमें फाइंड करना है। उस कालावधि को ज्ञात करें, उस समय को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो मूलधन 1000, रेट 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए, और टाइम पूछ रहे हैं कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दे तो ए बन जाता है, और इसी फार्मूले में आपका टाइम आएगा। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। जो दिया है ए क्या हो जाएगा, 1000 में 331 जोड़िए तो ये 1331 हो जाएगा, अगर आप सही से जोड़ें 1331 हो गया। पी 1000 है ही, 1 प्लस आर, आर 10% दिया हुआ है तो 10/100, एन, एन आपको फाइंड करना है, यही टाइम तो फाइंड करना है, टी का मतलब एन। अब देखिए ध्यान से, इस चीज को अगर हम निकालें तो इधर गुणा में है 1000, इधर भाग में आ जाएगा, एक ये और ये 1000 इधर आ गया, ये आपका बचा 1 प्लस 10/100 और इसकी पावर n। अब ध्यान से देखें इस वैल्यू को, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे 1 3 3 1, 1331, ये 1000 इसको लिख लिए, 10 1 प्लस 1/10 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक कुछ नहीं है, तो एक 10 का एलसीएम 10 आ गया, और यहाँ 10 बार गुणा तो 10 हो गया, एक 11, तो 11/10 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान देना ये भी 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, आप 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम कुछ ऐसे, 11/10 का क्यूब, आप करके देख लीजिएगा, 11 गुणे 11 11 गुणे 11 गुणे 11, 1331, 10 गुणे 10 गुणे 10 आपका आ जाएगा 1000। वही मैंने 11/10 का क्या लिख दिया, क्यूब लिख दिया, और 11 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 1331 आएगा, 10 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, और ये 11/10 इसकी पावर n। अब ध्यान से देखो, ये बेस कैंसिल, क्या बचा n इक्वल 3, कितना टाइम लगेगा 3 वर्ष, अर्थात टाइम आपका 3 वर्ष है, ये आ गया। इसी n को आप t भी लिख सकते हैं। आई होप कि ये सवाल आपके समझ में आ गया हो। अब आइए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है। पी कितना है? पी 16,000 रुपए हो गया, इतना ये दे रहा है, लोन पे दे रहा है या निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यू कैन से लाइक दिस। 16,000 रुपए निवेश कर रहा है, ये मूलधन हुआ, जो 10% की वार्षिक ब्याज पर, रेट कितना है इसका? 10% वार्षिक ब्याज पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। ब्याज कैसा लेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज लेगा। 16,000 भाई साहब दे रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? 10% है। 3 वर्ष के अंत में हरीश द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी? राशि का मतलब अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट। मिश्र धन क्या होगा? ब्याज और प्लस प्रिंसिपल दोनों को रख के। टाइम 3 वर्ष दिए हैं तो टी हमारा कितना है? टी इक्वल 3। इसी को अगर आप ध्यान से सॉल्व करें तो देखें क्या क्या दिया है। तो ए इक्वल होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ये फार्मूला बार बार इसलिए हम लिख रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ए देखिए, ए है कितना? ए अगर ध्यान से देखें, यही तो हमें निकालना है। ए इक्वल निकालना है पी, पी दिया हुआ है 16,000, ये रहा 16,000। 1 प्लस आर कितना है? 10%, तो 10/100। टाइम कितना है? एन आपका 3 वर्ष दिया हो, 3। टी लिखें या एन लिखें, ऐसे भी। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 16,000 आ गया। और ये 10, 1 प्लस 1/10 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/10। मैं कई बार इसको बताया हूँ इसलिए ऐसे लिख दिया। अब इसको आइए सॉल्व करो। ए इक्वल ये 16,000 11/10, 3 पावर है तो 3 बार लिखेंगे। 11/10, 11/10, 1 2 3, 1 2 3 गुणा कर दीजिए। 16 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 ग्राम में 121, तो 16 गुणे 11 गुणे 1 2 1। अच्छा, एक चीज और देखो आप ध्यान से, 11 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 11 को 3 बार, अभी मैंने यहाँ बताया था, 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 मिलेगा। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 11 गुणे 16 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ये मैंने यहाँ से 3 11 बचे हुए, इसको मैंने लिखा, और ये 16 है। गुणा करेंगे तो 16 गुणे 1331, तीनों 11 को गुणा करेंगे तो ये नंबर आपके सामने आएगा। 16 से गुणा कर दो, 16 इकन्नम 16 के 6 हासिल 1, 16 तियाँ 48, 48 में 1 जोड़ो 49, 49 की जगह 9, 4 आपका बच गया। फिर 16 तियाँ 48, 48 में 4 जोड़ दो, 48 2 50, 2 52 की जगह 2, 5 बचा। 16 इकन्नम 16, 16 4 20 1 21, 16 में 5 जोड़ोगे 21, तो 21,296 रुपये आएगा। तो 21,296 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। यही तो पूछ रहे हैं, हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? राशि का मतलब अमाउंट, व्हाट विल बी द योर मिश्र धन अमाउंट। तो अमाउंट आपका 21,296 रुपये आपको प्राप्त होगा, यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 26, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है, हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। तो P यहाँ पे x दिया हुआ है, इसी x को ज्ञात करना है। x का निवेश किया है, यदि निवेश साधारण ब्याज देता है, निवेश किस स्तर पे किया गया है, किस रेट पर किया गया है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो लोन दिया गया है, वो साधारण ब्याज पर दिया गया है, और 4 साल के अंत में टाइम दिया हुआ है 4 साल, कुल राशि प्राप्त होती है। इस राशि का मतलब ए,
21,000 रुपये। इसमें क्या क्या चीजें हैं? इस राशि में आपका P प्लस सिंपल इंटरेस्ट मूलधन है, मूलधन का मतलब ये x है, और ब्याज है आपका। यहां ध्यान से देखें, जो ब्याज का दर है 10% है, R दिया हुआ है 10%। इतना चीजें दी, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट में दो चीजें होती है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और ब्याज, मूलधन और ब्याज। लेकिन यहाँ पे मूलधन को x माना गया है। फिर कह रहे हैं तो x क्या था, अर्थात मूलधन ही ज्ञात करना है। मूलधन को x माने तो अर्थात यही x हमें क्या करना है, x इज व्हाट, यही ज्ञात करना है। और रेट यहाँ 10% दिए हैं, फार्मूला रख दो। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 ये होता है। इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या ऐसी स्थितियों में, जो आपको ध्यान से देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P कितना है, नहीं दिया है, x है। x को हम स्मॉल में लिख देते हैं, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ऐसे ये x इंटू R है 10%, तो 10/100। T आपका है 4, ये मैंने 4 लिख दिया। तो ये PRT/100, R की जगह 10, T टाइम जो है जिसको N बोलते हैं 4 है, इतना दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट के स्तर पे इन चीज़ों को हम ऐसे ही रख देंगे और फिर इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। अब अगर इसका वैल्यू आप निकालें, सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, PRT/100। अब नीचे बच गया आपका 10 और ऊपर बच गया आपका 4, x 4 और x बच गया। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 4x/10 ऐसे लिख सकते हैं। या और काटना चाहो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात 2/5x। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब यहां ध्यान से देखना, अमाउंट इक्वल P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यही आया है, अर्थात 2/5x। समझ पाए? और ये जो P है, P को इन्होंने माना क्या हुआ है, राशि क्या है, x का निवेश किया जाता है, तो यही P है। तो इस P को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट इक्वल x प्लस 2/5x। A दिया हुआ है 21,000, 21,000 बराबर x प्लस 2/5x। अब इसी को आप सॉल्व करिए ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, और 1 का टेबल 5 टाइम, तो यहाँ 5 से गुणा, 5 का टेबल 5 में 1 टाइम, तो यहाँ 1 से गुणा। तो x में 5 से गुणा, 5x प्लस 2x में 1 से गुणा, तो 2x, दोनों x हैं, तो ये आ जाएगा 5 2 7x/5।